बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने किया था फर्स्ट ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे बाय लाग्रांज मेथड। ये हमने डिस्कस किया क्वाज़ी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी। जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एफ ऑफ एक्स वाई यू, यानी इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई और एक डिपेंडेंट वेरिएबल यू हो तो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होगी? एफ ऑफ एक्स वाई यू, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एंड यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। यानी ये सारे इसमें कोफिशिएंट या कह लें फैक्टर क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा अगर वो ऑर्डर टू का हो तो हम क्या बोलते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है या यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है तो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे कि उसका ऑर्डर क्या है? टू है। या हम इसको इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई यू पी क्यू आर एस टी, यानी हम यू एक्स को अगर यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव उसको पी से डिनोट कर दें, वाई के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव है क्यू से, और जो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो आर से, और डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई उसको हम एस से, और डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई उसको हमने टी से डिनोट कर दिया। तो इसके बाद ये हमारे पास क्या बनती है? ये जनरल फॉर्म बन जाती है। तो दोनों तरह से हम जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। द जनरल सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ द फॉर्म। अब यहाँ पे मैं एक जनरल सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने लगा हूँ। पी नॉट पार्शियल स्केयर यू बाई पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पी वन पार्शियल स्केयर यू बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई प्लस पी टू पार्शियल स्केयर यू बाई पार्शियल वाई स्केयर प्लस पी थ्री पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस पी फोर पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई प्लस पी फाइव यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। यानी इसमें ये देखें सारे डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है सेकंड ऑर्डर के, और इससे सेकंड ऑर्डर से बड़ा कोई भी डेरिवेटिव नहीं है। यू वाली टर्म भी इन्वॉल्व है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई आ रहे हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल यू है। अब इसमें कोफिशिएंट पी नॉट पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव ये क्या होंगे? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई के फंक्शन होने चाहिए, यानी इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और या ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है वेयर पी नॉट एंड पी वन, इसके साथ आगे पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव तक आएगा, आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई और मे बी कांस्टेंट, यानी ये सारे कोफिशिएंट कांस्टेंट भी हो सकते हैं या ये एक्स और वाई के फंक्शन भी हो सकते हैं। ऑपरेटर नोटेशन, यानी जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव को डी से डिनोट करते हैं तो सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव को भी हम ऑपरेटर से डिनोट किया करेंगे। तो उन ऑपरेटर को कैसे डिनोट करना है वो यहाँ पे मैंने लिखा है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा तो उसको हम डी एक्स से डिनोट करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा तो उसको हम डी वाई से डिनोट करेंगे, और डबल डेरिवेटिव जैसे हम वहाँ पे डबल डेरिवेटिव को डी स्केयर से डिनोट करते थे तो यहाँ पे जब डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा तो उसको डी एक्स स्केयर से डिनोट करेंगे, और जो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई होगा उसको हम डी एक्स डी वाई इस तरह की फॉर्म में लिखेंगे, और इसी तरह जो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा उसको हम डी वाई स्केयर से डिनोट करेंगे। द सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यानी ऑपरेटर नोटेशन है इसको किस तरह लिख सकते हैं? पी नॉट डी एक्स स्केयर यू प्लस पी वन डी एक्स डी वाई यू प्लस पी टू डी वाई स्केयर यू प्लस पी थ्री डी एक्स यू प्लस पी फोर डी वाई यू प्लस पी फाइव यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। या सभी में से ये हम u कॉमन ले लें तो यहाँ से ये बनेगा पी नॉट डी एक्स स्केयर प्लस पी वन डी एक्स डी वाई प्लस पी टू डी वाई स्केयर प्लस पी थ्री डी एक्स प्लस पी फोर डी वाई प्लस पी फाइव ऑफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। यानी सेम जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए करते थे सेम यहाँ पे भी हम ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑपरेटर नोटेशन में इसको लिख रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पे पहले तो हमने जस्ट डिस्कस किया ना कि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। अब यहाँ पे मैंने एक ये टर्म साथ यूज़ किया सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस। वैसे तो एक तो होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह अगर आप जीरो पुट करें तो वो उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पे होमोजीनियस का मतलब क्या होगा कि हर जितने भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? सेम ऑर्डर के होंगे। यानी जैसे अभी हमने सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की थी तो उसमें क्या था कि सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व थे और फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व थे। तो होमोजीनियस में क्या होगा कि जस्ट सेकंड ऑर्डर के
जो डेरिवेटिव होंगे पार्शियल डेरिवेटिव वही इन्वॉल्व होंगे। और साथ मैंने लिखा कांस्टेंट कोफिशिएंट, और यहाँ पे जस्ट जो कांस्टेंट होंगे यानी जो कोफिशिएंट होंगे उनको हम एज अ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, या कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ वही इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, यानी उनका सोल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। द जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इज पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इसका भी कोई कोफिशिएंट हो सकता है, अगर हो भी तो चाहे कह लें कि हमने डिवाइड कर दिया, अगर नहीं है तो फिर भी ठीक है। प्लस A1 पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई प्लस A2 पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये जनरल फॉर्म है किसकी, सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैंने पहले बताया कि होमोजीनियस का यहाँ पे जो मीनिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी होमोजीनियस से हम ये मुराद लेंगे कि जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है हर एक ऑर्डर सेम है। इन ऑपरेटर नोटेशन, यानी ऑपरेटर नोटेशन में हम इसको कैसे लिखेंगे, डी एक्स स्केयर प्लस A1 डी एक्स डी वाई प्लस A2 डी वाई स्केयर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब नेक्स्ट हम एक्सिलरी इक्वेशन डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं कि अगर राइट साइड गिवन भी हो तो हम उसको जीरो के इक्वल लिख के और वहाँ से हम जो ऑपरेटर नोटेशन है उसकी एक इक्वेशन लिखते हैं और उसको हम बोलते हैं कि ये एक्सिलरी इक्वेशन है, या उसको हम सब्सिडियरी इक्वेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखने लगा हूँ। कंसीडर द सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। इसकी राइट हैंड साइड जीरो होनी चाहिए। डी एक्स के प्लस A1 डी एक्स डी वाई प्लस A2 डी वाई स्केयर ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो। नॉन जो जिनकी यानी राइट हैंड साइड जीरो नहीं होगी उनके लिए हम नेक्स्ट मेथड आएगा। तो यहाँ पे जस्ट हमने वही डिस्कस करना है जिसकी राइट हैंड साइड जीरो है। तो होमोजीनियस से क्या मुराद कि हर जगह पे जो डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर टू है। द एक्सिलरी इक्वेशन इज डी एक्स के प्लस A1 डी एक्स डी वाई प्लस A2 डी वाई स्केयर इज इक्वल टू जीरो। तो डी वाई स्केयर से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे बना डी एक्स स्केयर ओवर डी वाई स्केयर प्लस A1 डी एक्स ओवर डी वाई प्लस A2 इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने मेंशन भी किया है कि डिवाइडेड बाई डी वाई स्केयर। और इसको हम डी एक्स बाई डी वाई की जगह हम m पुट कर दें तो ये बन जाएगा एम स्केयर प्लस A1 m प्लस A2 इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम पहले सोल्यूशन फाइंड आउट किया करेंगे, सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद हम फिर सोल्यूशन लिखा करेंगे। तो अब ये देखें ये सोल्यूशन के हिसाब से यानी सोल्यूशन इसके रिपीटेड भी हो सकते हैं, यानी दो सोल्यूशन आने हैं, या रिपीटेड होंगे या वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, और या ये भी हो सकता है कि रियल हों और रिपीटेड हों, या ये भी हो सकता है कि वो कॉम्प्लेक्स हों। तो तीनों के लिए हमने आंसर किस तरह के फॉर्म में लिखना है। Method of finding complement function. Let the auxiliary equation be m square plus A1 m plus A2 is equal to zero for partial differential equation. यानी जो भी given partial differential equation होगी उसके लिए हम ये auxiliary equation पहले लिखेंगे। If the roots m1 and m2, फर्ज करेंगे यहाँ पे रूट्स दो हैं वो m1 और m2 हैं और रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, देन इक्वेशन 2 है सोल्यूशन। यानी फिर इसका सोल्यूशन हम किस तरह के फॉर्म में लिखेंगे, u इज इक्वल टू phi1 ऑफ y प्लस m1x प्लस phi2 ऑफ y प्लस m2 ऑफ x। यानी ये सोल्यूशन लिखने का मेथड है। ये प्रीवियस में भी हमने ये क्वाज़ी लीनियर या लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी हमने डिस्कस की थी उनमें भी हम सोल्यूशन इस तरह के फॉर्म में भी लिखते थे y प्लस एम एक्स, यानी 5 फंक्शन के फॉर्म में। यहाँ पे ये आर्बिट्रेरी फंक्शन होता है, जैसे हम वहाँ पे लिखते थे f ऑफ C1 C2, तो ये यहाँ पे कह लें कि C1 और C2 की वैल्यूज़ हैं। और ये वैल्यूज़ आती कैसी हैं, जब ये देखें हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो दोनों लीनियर फैक्टर बनेंगे तो वहाँ पे दोनों के सोल्यूशन इस तरह की फॉर्म में आते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख दिया कि ये मेथड है सोल्यूशन फाइंड आउट करने का। ये किसके लिए है, ये डिस्टिंक्ट के लिए, और ये किसके लिए, ये रिपीटेड के लिए। रिपीटेड के लिए क्या है, जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखते हैं कि साथ लीनियर लिखना पड़ता है, यानी a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे भी ये होगा कि एक फंक्शन वैसे लिखा जाएगा और दूसरा क्या होगा उसको x के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो अगर तो दोनों सेम लिख देंगे फिर तो डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस सोल्यूशन को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दो डिफरेंट सोल्यूशन हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि ये उसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन है। केस 3 में फॉर कम्प्लेक्स रूट्स के लिए क्या होगा, phi1 ऑफ y प्लस m1x प्लस phi1 y प्लस m2x, यानी दो रूट्स होंगे क्योंकि कम्प्लेक्स जब भी आएंगे वो कॉन्जुगेट की फॉर्म में आएंगे। एक कम्प्लेक्स नंबर होगा दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा, एक को हम m1 कहेंगे और एक को हम m2 कहेंगे। पहले दोनों phi1 में आएंगे फिर आयोटा के साथ दोनों phi2 में आएंगे, लेकिन आयोटा वाले टर्म में यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। अब नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। वो तीनों के लिए मैंने एक एक एग्जाम्पल किया है और उनमें हम रूट देखेंगे कि किस तरह हमने रूट फाइंड आउट करने के बाद सोल्यूशन लिखना है।
फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डी एक्स स्केयर माइनस 8 डी एक्स डी वाई प्लस 15 डी वाई स्केयर ऑफ यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये देखें, ये ऑपरेटर नोटेशन में दी है सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस भी है साथ, क्योंकि हर टर्म की डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, वो 2 है। द एक्सिलरी इक्वेशन इज, यानी डायरेक्ट हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनेंगे, डी एक्स की जगह एम स्केयर आ जाएगा, डी एक्स डी वाई की जगह एम आ जाएगा, और डी वाई की जगह जस्ट वो एज ए हम कॉन्स्टेंट लिखना है, क्योंकि ये डिवाइड करने के बाद बनती थी ना। तो डायरेक्ट हम एक्सिलरी इक्वेशन लिख देंगे, एम स्केयर माइनस 8m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, एम स्केयर माइनस 5m माइनस 3m प्लस 15, यहाँ से m कॉमन लेंगे m माइनस 5, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे m माइनस 5 बचेगा, m माइनस 5 दोनों में कॉमन, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से m माइनस 5 0 होगा, m माइनस 3 0 होगा, तो m की दो वैल्यूज मिली, m और 3, 5 और 3। तो यानी यहाँ पे कह लें कि जो दो रूट्स हैं, फर्ज करें m1 की वैल्यू 5 है और m2 की वैल्यू 3 है, जनरल सोल्यूशन हम क्या लिखेंगे, 5(1) y प्लस m1x होता है, तो यहाँ पे हम 5x लिख देंगे, और प्लस 5(2) y ऑफ m2x, यहाँ पे हम 3x लिख देंगे। ये 3 इधर भी लिखा जा सकता था और ये 5 इधर भी लिखा जा सकता था, तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ये इसको हम जनरल सोल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यू डबल एक्स प्लस 6u(xy) प्लस 9y u(y) इज इक्वल टू 0। तो इसकी भी हम एक्सिलरी, अब ये देखें, ये ऑपरेटर नोटेशन में नहीं दी हुई, तो इसका भी यही मतलब, ये डी एक्स स्केयर है प्लस 6 डी एक्स डी वाई प्लस 9 डी वाई स्केयर, तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्केयर प्लस 6m प्लस 9, तो इसको हम m प्लस 3 होल स्केयर लिख सकते हैं, और यहाँ से m की दो वैल्यू जाती है -3 और -3। अब यहाँ पे देखें रूट्स क्या आ रहे हैं, रिपीटेड आ रहे हैं, तो इसके लिए हम सेकंड केस अप्लाई करेंगे, यानी 5(1) प्लस x 5(2) वाला। हैंस जनरल सोल्यूशन इज 5(1) y प्लस mx होता है, तो m की वैल्यू -3, तो y -3x, और प्लस x 5(2) y -3x। थर्ड क्वेश्चन देखें, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स स्केयर माइनस 2 डी एक्स डी वाई प्लस 5 डी वाई स्केयर ऑफ यू इज इक्वल टू 0। इसकी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने लिखी, एम स्केयर माइनस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये m में क्वाड्रेटिक है, तो m की वैल्यू क्या आएगी, माइनस भी, यानी माइनस माइनस प्लस 2 होगा, प्लस माइनस के रूट 4 माइनस 4ac, यानी ये 20 हो जाएगा। 4 माइनस 20 करेंगे -16 का स्क्वायर रूट आएगा 4 आयोटा, और ये मैंने साथ एज इट इज लिख दिया, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, और वो डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2 आयोटा, यानी ये कम्प्लेक्स रूट्स आए। तो कम्प्लेक्स रूट, एक को मैंने m1 का नाम दे दिया और एक को m2 का नाम दे दिया, तो जब कम्प्लेक्स रूट हों तो तब हम सोल्यूशन लिखते हैं 5(1) और प्लस 5(1), एक में कम्प्लेक्स रूट लिखा जाता है और दूसरे में उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होता है, यानी mx की फॉर्म में। और सिमिलरली दूसरा आयोटा के साथ 5(2) और -5(2). ये देखिए यहाँ पे mx आना था, तो मैंने m की ये वैल्यू, तो दोनों को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 2 आयोटा x, और यहाँ से x माइनस 2 आयोटा x, और यहाँ पे हमने फंक्शन जस्ट चेंज करना है और साथ आयोटा लिखना है, 5(2) y प्लस x प्लस 2 आयोटा x माइनस 5(2) y प्लस x माइनस 2 आयोटा x। तो ये क्या है, ये जनरल सोल्यूशन है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसका। नेक्स्ट ये कुछ असाइनमेंट है, ये आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेंगे, सिंपल से हैं। डी एक्स स्केयर माइनस डी एक्स डी वाई माइनस 6 डी वाई स्केयर ऑफ यू इज इक्वल टू 0। और सेकंड है 2 डी एक्स स्केयर प्लस 5 डी एक्स डी वाई प्लस 2 डी वाई स्केयर ऑफ यू इज इक्वल टू 0। डी एक्स स्केयर माइनस 4 डी एक्स डी वाई प्लस 4 डी वाई स्केयर ऑफ यू इज इक्वल टू 0। यानी इनके हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, अगर तो डिस्टिंक्ट होंगे तो पहला मेथड अप्लाई होगा, रिपीटेड होंगे तो सेकंड वाला मेथड, और कम्प्लेक्स होंगे तो थर्ड वाला मेथड अप्लाई होगा। तो ये आपने खुद सॉल्व कर लिया।